व्यभिचारी की बुद्धि शुद्ध होगी क्या? अपवित्र बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि एकाग्र होगी क्या? नहीं, चंचल बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि व्यसन रहित होगी क्या? नहीं, नशेबाज। तो नशेबाज, व्यभिचारी और चंचल बुद्धि वाला किसी भी चैप्टर को कंठस्थ नहीं कर सकता, किसी भी विषय में सफल नहीं हो सकता। ये लोग कैसी बातें करते हैं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, ऐसे नहीं चला जाता। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई पढ़ो, हर विषय में पास हो जाओगे, हर विषय में पास हो जाओगे। तुम्हारे ग्रंथ तो इतने इतने, हमारे ग्रंथ तो इतने मोटे मोटे हैं, और सूक्ष्म विषय है, तुम्हारा तो स्थूल विषय है। यही राष्ट्र का विषय होगा, विश्व का विषय होगा, हमारा विश्वात्मा का विषय, विश्व से अलग विषय है। ये विश्व में जो दिखाई दे रहा उससे अलग विषय है, हमारा सूक्ष्म विषय है, उसको पढ़ना है। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। आहार गलत करोगे, बुद्धि से। अब आजकल के नए नए बच्चे वो क्या कहते हैं, वो जो सेवई जैसा होता है, हाँ, लूडन, ये आहार रह गए हैं, नहीं रह गए। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन वाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, लीटर 2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि, तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे। दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम प्रखर बुद्धिमान होगे। इसलिए दोष भगवान को न दो, अपने को सुधारना है। उनसे कृपा मनाओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप में कभी अश्रद्धा न हो। कितने करुणा में भगवान ने क्या बिगाड़ा है आपको। आप विचार करके देखो, आपका शरीर भगवान ने आपको दिया, बुद्धि भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, आपसे लिया क्या? फिर अश्रद्धा किस बात की? तुम्हारी क्या है? एक रोम भी तो तुमने नहीं बनाया, मेरे भगवान ने बनाकर तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, फिर तुम भगवान से अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दिया, तेज दिया, सब कुछ दिया है। क्या भगवान की अश्रद्धा करने का विषय बनता है? आप अपने आचरण शुद्ध न करो, सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है। भगवान ने कभी कहा कि ये मेरा है? आप 100 रुपया भगवान को दोगे तो 1000 जगह कहोगे कि बिहारी जी में जाकर मैं चढ़ाया था और बिहारी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। तुम सुनते हो भगवान की बात, सब कुछ दिया है भगवान ने। गीता जी में भगवान कहते, भागवत जी में कहते, तुम एक भगवान की बात न मानो तो तुम्हारी भगवान कैसे बात मान लेंगे? अभी भगवान की बात मानो, तुम्हारी बात भगवान मान लेंगे। बड़े बुरे से बुरे कर्म का भी तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो समझना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों से पाप बन रहे जिसे समझते नहीं पाप है। पहले किया व्यभिचार और जब गर्भ रह गया तो बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, कूड़ी दाने में फेंक दिया। कितनी बच्चे बच्चियां ऐसे मिलते हैं जो कूड़े दानों में मिल रहे। तो मान लो जैसे गृहस्थी में भी है तो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कितने भयानक भयानक पाप है। कोई बिरला ऐसी होगी, खुली बात कह रहा हूं, कोई बिरला ऐसी मां बहन होगी जो गर्भपात न कराए। अब फिर उसका दंड, गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। इसको कौन मान रहा है? गृहस्थ कौन मान रहा है? तो फिर दंड जब मिलेगा तब। अब बोले भगवान पे अश्रद्धा होगी तो करो अश्रद्धा, उनको क्या फर्क पड़ता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं, बचपन से लेकर के अभी तक बताओ, धर्म विरुद्ध आचरण किए कि नहीं किए? गर्भ हत्या की कि नहीं की? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धर्म विरुद्ध आचरण सब करते हैं, तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा? बाद में कहो कि हम मंदिर में जाके कह दें कि भगवान मेरी बात सुन लो। कैसे सुन लेंगे? तुमने भगवान की बात सुनी? भगवान जब कह रहे हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, जय वर्ष में, तो गृहस्थी धर्म में फिर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ो। कौन रह रहा है? सबसे पहला आश्रम सबका है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। कोई चल रहा है? अभी उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ, उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए। अब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
जिनका उद्देश्य ही अभी पक्का नहीं बन पाया, पढ़ाई लिखाई में जहां माइंड लगना चाहिए वहां गंदी बातों में माइंड लग गया। अब कैसे, अब इसके बाद कहो हे भगवान, हे दुर्गा देवी, हे भैरव बाबा तो अब इसमें कोई सुनने वाला नहीं। तुमने सुना नहीं तो फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। 1 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे, वो भी गए। तो अनंत ब्रह्मांडों को भगवान भोजन दे रहे, पशु पक्षी सबको भगवान दे रहे, यार तुम उनको किलो 2 किलो लड्डू से पोसलाना चाहते मर्जी ऐसे ही हो गया है आज। देखो, एक चुल्लू पानी में वो फुसल जाने वाले हैं, एक तुलसी दल में फुसल जाने वाले हैं, पर ईमानदार के हाथ से। बेईमान के हाथ से करोड़ों का भोग लगा गया दुर्योधन ने। महल में करोड़ों की भोग की व्यवस्था अरबों की थी, भगवान देखा भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाए जाके तुरंत, घंटा 2 घंटा नहीं, वहां से हटने के बाद सीधे विदुरानी के घर गए। दुर्योधन से कहा मुझे भूख नहीं है, और वहां जाके कहा भूख लगी लाओ, और वो ऐसी प्रेम में बावरी कि गूदा फेंक रही, छिलका दे रही, महाराज छिलका खा रहे, वाह वाह। देखो, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, अरबों का भोग व्यवस्था किए दुर्योधन, भगवान ने देखा भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के छिलके पा रहे। कैसे, वो तो चुल्लू भर जल में रीझ जाने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। भगवान को यार वैभव चाहिए, सारा वैभव तो उन्हीं का है, सोने की खान चांदी की खान सब पृथ्वी में उन्हीं का है। उनको 100-200 ग्राम सोना या 100-200 ग्राम लड्डू पेड़ा इससे रिझाया जा सकता है क्या? वो हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक हैं, उनको हम क्या रिझा सकते हैं? हम तो अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि आपको ये काम बनाना होगा। कब? जब हम उनकी आज्ञा पे चलेंगे। जैसे अपने आप पापा की 10 बात मानते हो तो एक बात तो मनवा ही सकते हो आप। पापा की 1 को न मानो, 10 अपनी मनवाना चाहो तो थप्पड़ी आ जाओगे, नहीं तो भगवान की हम बात एक नहीं मान रहे, और भगवान से हम अपनी सब बात मनवाना चाहते हैं। यार इतने कमजोर भगवान नहीं है फिर माया आपको पीट देगी।